बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। सेकंड ईयर कंप्यूटर साइंस के जो प्रैक्टिकल के गेस्ट हैं वो इस वीडियो में आपके साथ में शेयर करूंगा। बहुत सारे क्वेश्चंस थे, बहुत सारी क्यूरीज थी। मैंने काफ़ी हद तक आपके जो कन्फ्यूजन्स हैं प्रैक्टिकल पेपर के हवाले से कंप्यूटर साइंस के वो क्लियर कर दी हैं। मैंने ये भी आपको बता दिया एक वीडियो अपलोड करके कि किस तरह से आपने प्रैक्टिकल कॉपी तैयार करनी है, पेपर का पैटर्न कैसे होता है, इसके लिए अलग से वीडियो बनाई थी। पेपर आपने किस तरह से अटैम्प्ट करना होता है उस वीडियो में ये बात भी मैंने बता दी थी। तो बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि कंप्यूटर के जो गेस हैं वो भी हमें दे दें, इंपॉर्टेंट कौन से हमें क्वेश्चन करने चाहिए और किस तरह से पेपर के अंदर क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं इस वीडियो के अंदर कंप्लीट आपको गेस पेपर्स बता दूंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दूंगा। इंशाल्लाह इन्हीं में से आपका जो है ना वो प्रैक्टिकल का पेपर कवर हो जाएगा, चाहे जो सी मर्जी आपकी शिफ्ट हो, जो सा मर्जी डे हो, जो सी मर्जी डेट हो। इंशाल्लाह इन्हीं से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चंस आएंगे और आपका पेपर जो है वो फुल फ्लेज हो जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि हमारे पास 3 क्वेश्चंस होते हैं जो कि हमने प्रोसीजर भी जिनका लिखना होता है और हमने परफॉर्मेंस भी करनी होती है, जिसमें नंबर 1 पे MS वर्ड होता है, फिर MS एक्सेल होता है और तीसरा जो क्वेश्चन होता है हमारे पास वो C के प्रोग्राम्स होते हैं। 2 होते हैं जिनमें से एक करना होता है, तीनों में एक एक चॉइस होती है। खैर ये मैंने पैटर्न आपके साथ शेयर किया हुआ ऑलरेडी। तो पहले मैं आपके साथ सी लैंग्वेज के प्रोग्राम्स शेयर कर रहा हूँ। इनमें मैक्सिमम वो प्रोग्राम्स हैं जो कि मैंने आपको थ्योरेटिकल पेपर के लिए गेस बताए थे। तो अगर आपने वो याद किया हुए हैं तो आपने आपने तैयार किए हुए हैं तो ये भी आप तैयार इजीली कर लेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट और प्रोग्राम्स हैं जो थ्योरेटिकल पेपर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं थे लेकिन प्रैक्टिकल के लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो भी मैंने यहाँ पर मेंशन किए, इनको ज़रा नोट कर लें। फर्स्ट जो प्रोग्राम है जो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, यूज़र से ईयर इनपुट लेना है और उसको बताना है कि लीप ईयर है या नहीं है। उसके बाद यूज़र से नंबर लेना है, उसका फैक्टोरियल फाइंड करना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, जिन पे स्टार लगा रहा हूँ वो ज़्यादा अहम है। और फिर 2 या 3 नंबर यूज़र से लेकर स्मॉलेस्ट या लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है। उसके बाद यूज़र से एक नंबर लेना है और डिस्प्ले करना है उसका टेबल। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। यानी आप ये समझ लें कि जो लूप वाले प्रोग्राम्स हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मोस्टली लूप वाले प्रोग्राम आते हैं, एक तो लाजमी आता है और ज़्यादातर पेपर्स के अंदर जो दोनों प्रोग्राम्स आते हैं वो दोनों ही लूप के होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स अ नंबर फ्रॉम यूज़र एंड फाइंड वेदर इट इज़ इवन और ओड। ये भी एक प्रोग्राम आ सकता है, आपको आता है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, सीरीज़ वाला प्रोग्राम है जिसमें ऑड नंबर, इवन नंबर, नेचुरल नंबर की सीरीज़ आपको कहेगा प्रिंट करने के लिए और उसका सम भी कह सकता है साथ, तो ये भी अहम है। इसके अलावा स्विच स्टेटमेंट से वोवल और कॉन्सोनेंट, और उसके बाद प्राइम नंबर वाला प्रोग्राम, ये भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये हो गए आपके प्रोग्राम्स जो कि आपने थ्योरेटिकल पेपर के लिए भी तैयार किए होंगे, मैंने जब आपको गेस्ट बताए थे। अब कुछ पैटर्न वाले प्रोग्राम्स हैं। प्रैक्टिकल के पेपर के अंदर पैटर्न वाले प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ज़्यादा चांसेस होते हैं कि एक जो प्रोग्राम है, 2 में से एक प्रोग्राम पैटर्न वाला है। उसमें एक तो ये पैटर्न है, ये मैंने आपको समझाया भी हुआ है। आपको अगर आपने लेक्चर लिए हुए हैं तो ठीक है, नहीं तो आप इसको वैसे ही प्रोग्राम को याद कर लें। तो ये पैटर्न है, एक तो ये पैटर्न है, ठीक है, जिसके अंदर यानी ये 2 हैं अलग अलग। तो प्रोग्राम इनका एक ही है, सिर्फ एक लाइन चेंज होनी है, वो मैंने अपने लेक्चर्स के अंदर आपको बताया हुआ है। तो एक तो ये आपका पैटर्न हो गया जिसमें पहले 1 स्टार, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और फिर 5। और ये ज़रूरी नहीं 5 तक हो, 6-7 भी हो सकते हैं। प्रोग्राम के अंदर जस्ट आपने नंबर चेंज करना है। और इसके अंदर जो है वो रिवर्स ऑर्डर में, पहले 5 है, फिर 4, फिर 3, फिर 2 और फिर 1। तो ये हो गया स्टार। अच्छा, ये वाला जो प्रोग्राम है इसमें ज़रूरी नहीं कि स्टार आए, कई दफ़ा कोई और सिंबल भी आ जाता है। अक्सर औकात जो है वो हैश का सिंबल आ जाता है, अक्सर औकात वो @ का सिंबल लगा देता है, तो इस तरह से भी आ सकता है। इसके अलावा 2 पैटर्न वाले ये प्रोग्राम है। इसके अंदर पहले 1 है, फिर 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 और इसका रिवर्स है, ठीक है। इसी तरह से एक और है जिसके अंदर 1 टाइम 1 प्रिंट होगा, 2 टाइम्स 2 प्रिंट होगा, 3 टाइम्स 3 प्रिंट होगा, फिर 4, फिर 5 और फिर इसका रिवर्स। तो ये वाले आपने पैटर्न वाले प्रोग्राम करने हैं। एक प्रोग्राम याद हो गया आपको, तो उसके अंदर थोड़ा बहुत चेंज करना है और ये सारे के सारे पैटर्न्स आप तैयार कर लेंगे। और मैंने एक वीडियो के अंदर ये सारे पैटर्न वाले प्रोग्राम्स करवाए हैं, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देता हूँ, उसको देख लीजिएगा। उसके अंदर ये सारे पैटर्न वाले प्रोग्राम एक ही वीडियो के अंदर मैंने करवाए हुए हैं सी लैंग्वेज से। अच्छा, बात है MS वर्ड के ऊपर। MS वर्ड और एक्सेल के जो गेस्ट हैं ना वो ज़रा समझिएगा। MS वर्ड और एक्सेल के जो क्वेश्चंस आते हैं ना वो अनसीन ही होते हैं, तकरीबन हर बार अनसीन क्वेश्चंस आते हैं। तो इसमें एग्जैक्ट कोई गैस नहीं हम बता सकते। तो यूट्यूब पे या डिफरेंट वेबसाइट्स पे आपको प्रैक्टिकल के गैस इसी वजह से लोग बताते नहीं हैं, आपको मिलेंगे भी नहीं। लेकिन मैं आपको जो बताने वाला हूँ इंशाल्लाह इसमें से आपका पेपर कवर हो जाएगा, ठीक है। वर्ड के अंदर कुछ चीज़ें आपने याद रखनी है, कुछ इसके ऑप्शंस हैं, जैसे टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, कॉलम कैसे क्रिएट करते हैं, वर्ड आर्ट कैसे ऐड करते हैं, टेक्स्ट बॉक्स कैसे ऐड करते हैं और शेप्स कैसे ऐड करते हैं। ये चीज़ें आपने याद रखनी है, इनके प्रोसीजर्स को रटा लगा लें, ठीक है। आपकी प्रैक्टिकल बुक के अंदर मौजूद होंगे। इसके अलावा मैं अभी आपको जो है ना इम्पॉर्टेंट जो स्पेसिफिकली प्रैक्टिकल है वो भी आपको बताता हूँ आपने कहाँ से करने हैं। वैसे तो आपकी प्रैक्टिकल नोटबुक के अंदर जो आप प्रैक्टिकल देखें जहाँ पर टेबल ऐड हुआ होगा उसका टेबल को ऐड करने का प्रोसीजर याद कर लें।
कॉलम को ऐड करने का प्रोसीजर याद कर लें, वर्ड आर्ट, टेक्स्ट बॉक्स और शेप्स, इनके प्रोसीजर को रट्टा लगा लें, इंटरनेट से चेक कर लें, चैट जीपीटी से पूछ लें वर्ड में कैसे टेबल ऐड करते हैं, स्टेप बाय स्टेप मुझे लिख कर दो, तो वो स्टेप बाय स्टेप जो आंसर देगा उसको आप स्टेप्स को याद कर लें। ये हो गया वर्ड। तो आपको जो पेपर आता है उसके अंदर क्वेश्चन कोई भी हो, टेबल बना होगा, उसके अंदर वैल्यूज़ ही चेंज होंगी। तो अगर आपको टेबल ऐड करने का मेथड आता होगा तो आपने वही वाला प्रोसीजर लिखना है, सिर्फ वैल्यूज़ जो उसने दी होंगी उसके मुताबिक लिख दीजिएगा। इसी तरह से कॉलम आएगा तो कॉलम कोई भी बना हो लेकिन उसका मेथड तो वही है। इसी तरह से वर्ड आर्ट का भी मेथड वही है, टेक्स्ट बॉक्स और शेप्स। सेम इसी तरह से जो एक्सेल होता है ना, एक्सेल उसके अंदर आपको ये मैंने आपको बताया हुआ कि वर्ड का क्वेश्चन किस तरह का आता है, और मैंने आपको ये भी बताया हुआ कि एक्सेल का जो प्रैक्टिकल है वो किस तरह का आता है। तो वो वीडियो देखिएगा, फिर जो मैं बात कर रहा हूँ उसकी समझ आएगी आपको। डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर देता हूँ उसका। एक्सेल जो है ना, एमएस एक्सेल, इसके अंदर आपको एक शीट आती है बनाने के लिए, उसके अंदर आपने फॉर्मूलाज या फंक्शंस ही लगाने होते हैं। बाकी एक्सेल के अंदर कोई मुश्किल काम नहीं है। वो फॉर्मूलाज कॉमन फॉर्मूलाज हैं या फंक्शंस हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ, वही बार बार रिपीट होते हैं। वैल्यूज चेंज होंगी हर बार, स्नैरियो चेंज होगा। फॉर एग्जांपल कहीं पे इलेक्ट्रिसिटी बिल कैलकुलेट करने वाला होगा तो हो सकता है आपको टेलीफोन बिल कैलकुलेट करने वाला आ जाए। किसी स्टूडेंट को है वो जो है वो ग्रेड फाइंड करने वाला आ जाए, एक शीट आ जाए, उसका फॉर्मूला आपने लगाना। उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि परसेंटेज कैसे निकालते हैं। कई दफ़ा ये तो अक्सर पेपर में आ जाता है कि इसकी परसेंटेज निकालें। फॉर एग्जांपल कि आप सैलरी का 7% ऐड कर दें, उसके बाद ग्रैंड टोटल निकाल लें। इसी तरह से जो इफ़ का फंक्शन है ये आपको आना चाहिए कि इफ़ का फंक्शन हम किस तरह से यूज़ करते हैं एक्सेल के अंदर, सम का फंक्शन कैसे यूज़ करते हैं, और कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होती है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग से मुराद है जैसे अक्सर होता है कि अगर स्टूडेंट पास है तो उसका जो सेल है उसका कलर ग्रीन हो जाए, ठीक है, और अगर फेल है तो उसका कलर जो है वो रेड हो जाए। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी देख लीजिएगा। अगर आपको नहीं मिलते बुक से तो मैंने एक पीडीएफ बनाई है, उसके अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स हैं जिनके अंदर ये प्रोसीजर्स लिखे हुए हैं, ये फंक्शंस फार्मूलाज मेंशन है, ये वाले और ये वाले प्रोसीजर्स, उसका पीडीएफ मैंने बनाया हुआ है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर रहा हूँ, व्हाट्सएप चैनल पे भी शेयर कर रहा हूँ। तो डिस्क्रिप्शन ज़रूर देखें, उसके अंदर जितने इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं वीडियोज़ के और पीडीएफ के वो देख लीजिएगा। यानी आपने सी लैंग्वेज के प्रोग्राम्स तो मैंने आपको जो यहाँ से बताए हैं वो कर लेने, ठीक है, और ये मैंने समझाया भी हुआ वीडियोस के अंदर। और जो वर्ड और एक्सेल है उसके लिए वो नीचे पीडीएफ मौजूद है, वहाँ से आप देख लें इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स, उनके अंदर ये वाले प्रोसीजर्स जो हैं वो मेंशन है, वहाँ से आपकी तैयारी हो जाएगी। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।